हैं धनंजय गिरी जी, जो 5 साल हैं अब सरकार के, उसमें हम सबसे पहले किन समस्याओं का समाधान देखेंगे? क्या है सरकार की प्राथमिकता? देखिए, राष्ट्र महामहिम के भाषण में सरकार की प्राथमिकताएं आपको परिलक्षित हो जाएंगी, वो दिख जाएगा। जो काम पिछले सालों पिछले वर्षों में हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भगीरथ है, उन्होंने विकास की इतनी गंगाएं बहाई है कि उसकी व्याख्या उसके के लिए समय भी नहीं है हमारे पास, और समय कितना भी समय हो कम पड़ जाएगा। हम सदन में उत्तरों का पिटारा लिए हुए हैं, हमें उत्तर बनने की जरूरत नहीं है। आज महामहिम का जो अभिभाषण होगा ये परंपरागत नहीं परिणामगत भी होगा। इस सरकार ने महामहिम को निर्भर किया है, जो किया है वही कहा जाएगा, और जो करने वाले हैं उसको उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। संख्या के उतार चढ़ाव से सिद्धांत विचलित नहीं होते। हम सिद्धांत के बल पे ही यहां तक का सफर तय किए हैं, और हम अपने सिद्धांतों पे चल के ही आगे का सफर तय करेंगे। हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए गोल्डन वर्ड से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, उसी की जीत हुई है। आईना की तरह अभिभाषण साफ होगा। इस सरकार का कोई रूटीन कार्य नहीं है, अपेक्षा से आगे बढ़कर के कार्य करना ये हमारी प्राथमिकता रही है। राष्ट्रपति निसंदेह राष्ट्र के लिए परम है, राष्ट्र के लिए धर्म है, राष्ट्र विश्वास है। जो राष्ट्र की विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की लगातार तीसरी सरकार बनी है। मोदी जी का अहर्निश अथक अविरल प्रयास की ये जीत हुई है, और हमारी मुद्दा क्या है? देश का विकास करना। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सागर की अनंत गहराई से लेकर के, आकाश की ऊंचाई से लेकर के, समुद्र, आप चांद्र के दक्षिणी ध्रुव से लेकर के आज सूरज से आंखें मिलाने तक जो काम भारत सरकार ने किया है वो अविस्मरणीय है। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। मुझे प्राथमिकताएं बताइए, कौन सी समस्याओं का हम समाधान देखेंगे अगले 5 साल में, उनकी बात कीजिए, मुझे वो बताइए। देश वही सुनना चाहता है। क्या महंगाई से निजात मिल जाएगी? नीट यूटी जैसी परीक्षा में दाग लगा है, क्या वो धुल जाएगा? अग्निवीर जैसी योजना जिस पर इतने सवाल उठे और आप उसमें चेंजेस करने के लिए भी तैयार हुए हैं, क्या वो ठीक हो जाएगी? क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है दूसरी तरफ। और ये जो मुद्दे यूसीसी, एनआरसी, जाति जनगणना है, इस पर क्या सरकार का रुख है? ये एक एक करके बताइए। पूजा जी, विपनेश जी, सर, जातिगत जनगणना का जवाब तो संसद में सामने दिख रहा है। एक आदिवासी महिला इस देश की महामहिम बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ही कर सकती है। इसके पहले एक दलित व्यक्ति देश का महामहिम था, और एक पिछड़े समाज का एक गरीब गुरबत की गोद से निकला हुआ एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। और तब जाकर के उन दलों को याद आई है जातिगत जनगणना की, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को इस देश के आवाम ने ताकत दी है, जब इस देश के गरीबों ने ताकत दी है, जब पिछड़े समाज को, शोषित दलित पीड़ितों का आगे आए हैं, पहली पंक्ति में आए। हम कांग्रेस की तरह वो कारनामा नहीं करते कि भाई जातिगत जनगणना करेंगे। जातिगत जनगणना कहां थे? 60 साल सरकार में थे आप। अभी सैम को सस्पेंड किया, चुनाव के दौरान अभी वापस ले लिया। तो आपने चुनाव के दौरान ये वादा झूठा था, तो बाकी भी तरह झूठे थे। जैसे खटाखट झूठा था, फटाफट झूठा था। आप 50 साल पहले आपने संविधान को मुट्ठी में किया था, आज संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हैं। अंदाज बदला है, इरादा तो पुराना ही लगा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम रोजगार का अवसर सृजित करेंगे, नीट को नीट एंड क्लीन करेंगे, आने वाली विसंगतियों को साफ करेंगे। हम कांग्रेस की तरह ही नहीं कर सकते कि दाग अच्छे हैं, जो हम बेदाग राजनीति के, बेदाग चरित्र वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, काजल की कोठरी से भी हम बिना धब्बे के निकलने वाले लोग हैं, और उसी राजनीति को फॉलो करने वाले लोग हैं, उसी दिशा में चलने वाले लोग हैं। मुखरता अच्छी बात है, और वाचाल होना ठीक नहीं है। हम विपक्ष से मुखरता की अपेक्षा रखते हैं। विपक्ष मुखर होकर के राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों को उठाए। हम सदन में उत्तरों का पिटारा लेकर बैठे हुए, क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन की वकालत करने वाले लोग हैं। हमने विपक्ष में रहकर भी नजीर पेश की है, पक्ष में रहकर भी नजीर पेश कर रहे हैं। हम राष्ट्र की सेवा के लिए अहर्निश स्वयं को होम करने वाले लोग हैं, और सरकार ने पहले से प्रतिबद्धताएं तय की है कि देश को आगे ले जाना है। विकास ही सारी समस्याओं का समाधान है। विकास, विकास और लगातार विकास। आप बताइए, आपने एक बात कही धनंजय गिरी जी की विकास की गंगाएं बहाई पिछले 10 साल में,
तो फिर बीजेपी मेजॉरिटी से दूर कैसे रह गई? आपको साथियों की जरूरत क्यों पड़ी? अगर विकास की गंगाएं देश में बही तो फिर तो आपने जो आंकड़ा सेट किया 400 पार का, वो आपको मिल जाना चाहिए था। आप भी मानते हैं कुछ कमियां आपसे हुई हैं, उन पर काम करना है, उन मुद्दों का समाधान ढूंढना है, जिसमें मैं गिना रही हूं, अग्निवीर है, महंगाई है, यूसीसी, एनआरसी है, जाति जनगणना है, और अब नीट जैसी परीक्षा पे कितने दिनों से हो हल्ला हो रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं। आपको परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है, कोई पारदर्शिता नहीं है। आप देखिए, लगातार जब शिक्षा मंत्री स्वयं आकर के आगे कह रहे हैं कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता और इसको स्वच्छ करने के, नीट एंड क्लीन करने के उस से भी बंधा हुआ हूं, मैं अपने कर्तव्य बोध से बंधा हुआ हूं और इसको ठीक करके दूंगा। एक तरफ जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, ईयू की जांच चल रही है, हर जगह पुलिस छापेमारी कर रही है, हाई लेवल कमेटी बनी हुई है, कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, और इस देश के युवाओं को, जिनको भारत का भविष्य है, उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चौथे खंबे की उत्तरदायित्व है कि उनको मुतमईन करें, आश्वस्त करें, उनको निश्चिंत रखें कि आप भारत का भविष्य है, आप निश्चिंत रहें, हमारी सरकार कठोरता से कार्रवाई करेगी और जो लोग इस लीकेज में है उनके साथ न्याय, उनके कार्रवाई की जाएगी, और जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल है उनके साथ चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि अगले 5 साल का आपका रोड मैप क्या रहेगा और आपकी प्राथमिकताओं में कौन से मुद्दे सबसे पहले रहेंगे, वो आज पता चल जाएगा।